जय श्री स्वामीनारायण। वसो गांव की रंभाबाई। जो लोग श्री स्वामीनारायण भगवान का विरोध करते आए हैं, उन्हें अतः उनकी भगवानता को स्वीकार करना ही पड़ा है। कहीं यह स्वीकार सामूहिक रहा तो कहीं व्यक्तिगत। गुजरात के वसो गांव की रंभाबाई भी ऐसी ही एक महिला थी। उन्हें लोग कज्यानी देवी कहकर पुकारते थे। जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़क उठता है, वैसे ही रंभाबाई स्वामीनारायण भगवान के संतों को देखकर भड़क उठती। मुंह खुलते ही गालियों की जड़ी लग जाती। जैसे सर्दी की कड़ाके की ठंड शरीर में उतर जाए, वैसे ही उनके तीखे शब्द सुनकर सुनने वाले के कान झंझना उठते। उनकी पड़ोसी समझूबाई और रतनबाई उन्हें हड़काई कुतिया की उपमा देती थी। कुएं पर पानी भरने आई अन्य स्त्रियां भी इस झगड़ालू स्त्री से उलझना नहीं चाहती। एक बार सुबह सवेरे संतों को देखकर रंभाबाई फिर उबल पड़ी। संतों को कमजोर, आलसी, जादूगर, ठग जैसे शब्दों से कोसते हुए वे घर पहुंची। तभी दादाभाई ब्राह्मण वहां आए और पूछने लगे, क्या रंभाबाई, अभी तो सुबह हुई है और आपने गाली गलौज शुरू कर दी? रंभाबाई ने कहा, अरे वह समझूबाई मुझे सलाह देने लगी। कहती है कि स्वामीनारायण के संत आए हैं तो कुछ न बोलो। ये तो मुफ्तखोर है, लोगों को बिगाड़ते हैं और मैं बोलूँ तो मुझसे ही झगड़ने लगती है। दादाभाई बोले, रंभाबाई आप तो वैष्णव है, इस उम्र में संतों को इस तरह कहना शोभा नहीं देता। और एक बात कहनी है, अगर आप संतों को कोसती हैं तो उसका क्या लाभ हुआ आपको? ये संत तो भगवान का भजन करते हैं। संतों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। अपने गुरु का भी तो आदर कीजिए। दूर से तो सभी में दोष नजर आते हैं। आप एक बार संतों की सभा में जाइए, उनकी बातों को सुनिए, फिर निर्णय कीजिए। इतना कहकर दादाभाई चले गए। रंभाबाई दादाभाई की बातों से भीतर तक हिल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मन में पश्चाताप होने लगा। संतों के प्रति जो द्वेष था उसमें कमी आने लगी। उसी रात वे संकोच के साथ सत्संग सभा में गई और संतों की बातों सुनने लगी। संत कह रहे थे, हमें यह मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला है, तो इस जीवन में भगवान का भजन कर लेना चाहिए। यह जीवन आगे क्या होगा कौन जानता है। इस जीवन में ही भगवान को भज लो। निंदा और विरोध से कुछ नहीं मिलता। यह वचन रंभाबाई को सीधा झकझोर गए। वे सोचने लगी, मेरे गुरु ने तो कभी ऐसी बातें नहीं सिखाई। उन्होंने तो केवल स्वामीनारायण संतों का विरोध ही सिखाया। उन्हें लगा कि वे अज्ञान और भ्रम में जीती रही। वे बहुत पश्चाताप करने लगी और घर लौट गई। कुछ वर्षों बाद रंभाबाई गंभीर रूप से बीमार पड़ी। उनके गुरु और रिश्तेदार हालचाल पूछकर चले गए। बीमारी बढ़ती गई और उन्होंने भोजन पानी लेना छोड़ दिया। सबको लगा कि उनका जीवन समाप्त हो गया। वे मूर्छित हो गई। इस अवस्था में यमदूत उनके प्राण ले जाने आए और उन्हें पीटते हुए ले जाने लगे। रंभाबाई अपने गुरु को पुकारती रही, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अंत में थक हार कर वे स्वामीनारायण भगवान को पुकारने लगी, हे स्वामी, हे हरि, यदि मैंने आपके संतों की बात सुनकर सच्चा पश्चाताप किया है और संतों से द्वेष करना छोड़ दिया है, तो कृपा करके मुझे यमदूतों से बचा लो। तभी उन्हें दो संतों के दर्शन हुए जो यमदूतों को डांट रहे थे और रंभाबाई के पश्चाताप को सच्चा बताते हुए उन्हें छोड़ देने का आदेश दे रहे थे। उधर उनके घर वाले तो उन्हें मृत मानकर अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए थे। तभी उनकी मूर्छा टूटी और वे चेतना में आ गई। सभी लोग चकित रह गए। कुछ ही क्षणों में रंभाबाई उठ बैठी और उन्होंने अपने अनुभव सबको सुनाया। अब रंभाबाई ने अपने पुराने गुरु को त्याग दिया। वे सच्ची सत्संगी बन गई और धर्म नियमों का पालन करने लगी। उन्होंने वड़ताल में एक उत्सव में जाकर श्रीहरि को नए वस्त्र और सोने की माला अर्पण की। श्रीहरि ने होली उत्सव में वही वस्त्र और माला पहनकर रंभाबाई को प्रसन्नता प्रदान की। यह थी रंभाबाई की हृदय परिवर्तन की सच्ची और प्रेरणादायक कथा। जय श्री स्वामीनारायण।